धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर कई स्टोरी टेलिंग टेक्निक, स्ट्रक्चर, साइकोलॉजिकल डेप्थ और विजुअल स्टोरी टेलिंग का यूज हुआ है। और आज के इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों को टोटली ब्रेक डाउन करूंगा। एंड अगर तुम लोग इस वीडियो को 2 मिनट भी देख लेते हो तो तुम्हारा पूरा नजरिया ही बदल जाएगा इस धुरंधर फिल्म को लेके, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो हम इसको 3 एंगल से तोड़ के देखेंगे। सबसे पहले नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड टेक्निक से, दूसरा साइकोलॉजिकल डेप्थ से और तीसरा विजुअल स्टोरी टेलिंग से। जिसमें मुझे एक ही टेक्निक दिखाई दिया, बट आई बेट उस टेक्निक के बारे में 99% लोग नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड टेक्निक, एंड इसमें हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो धुरंधर की कहानी को बताने के लिए यूज किया गया है। जैसे सबसे पहले मैक्रो स्ट्रक्चर। मैक्रो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कहानी का बड़ा ढांचा। लेकिन पहले ये जान लो कि स्टोरी स्ट्रक्चर, स्टोरी के मैक्रो स्ट्रक्चर और माइक्रो स्ट्रक्चर, इन तीनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। माइक्रो स्ट्रक्चर जिसमें सीन की छोटी छोटी चीजें भी लिखी होती हैं, चाहे वो गहरी सांस लेना हो या हल्का सा एविल स्माइल देना हो या फिर कुछ भी छोटी से छोटी मूवमेंट भी लिखी होती है। एंड स्टोरी स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि कहानी में ये होगा, फिर ये होगा, उसके बाद ये ट्विस्ट आएगा, फिर हीरो का बाप मरेगा, फिर ये होगा। मतलब इसमें सीक्वेंस से लेकर प्लॉट तक भी बताया जाता है। बट इस वीडियो में जिसकी बात करने वाला हूँ वो है मैक्रो स्ट्रक्चर। इसमें बताया जाएगा कि आप कहानी को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो और आपके कहानी में कितने एक्ट हैं। तो अभी आप लोग ये समझ गए कि मैक्रो स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन ये मैक्रो स्ट्रक्चर का यूज धुरंधर फिल्म के अंदर कैसे किया गया है, आओ बात करते हैं। तो मैंने बताया था मैक्रो स्ट्रक्चर पूरी स्टोरी का एक बड़ा ढांचा होता है जिसमें सारे प्लॉट बुने जाते हैं। उस हिसाब से धुरंधर फिल्म के पूरी कहानी का मैक्रो स्ट्रक्चर 3 एक्ट स्ट्रक्चर पर बनी है। आर माधवन का प्रोजेक्ट धुरंधर, फिर जसप्रीत को हमजा बना के लयारी भेजना एक अंडर कवर मिशन पर, ये पूरा हिस्सा एक्ट 1 है जहाँ सारी चीजें सेटअप हो रही है। फिर हमजा लयारी के अंडरवर्ल्ड में घुसता है, रहमान डकैत के नेटवर्क में एंट्री करता है। एंड हमजा का इंटरनल स्ट्रगल कि मैं कौन हूँ, एक इंडियन एजेंट या फिर एक पाकिस्तानी इंसान जो सब कुछ देख रहा है पर कुछ कर ही नहीं रहा, ये सारा स्ट्रगल एक्ट 2 का है। रहमान डकैत के सामने हमजा का सारा सच्चाई आना, ये पूरा हिस्सा एक्ट 3 का है। तो ये है धुरंधर फिल्म का 3 एक्ट स्ट्रक्चर, जिसे आदित्य धार ने 3 लेयर के साथ दिखाया है। पहला लेयर पर्सनल लाइफ ऑफ स्पाई, ये जसप्रीत सिंह रांगी का इमोशनल जर्नी है जो अभी उसके दिमाग पर ट्रोमा बन चुका है। दूसरा लेयर है मिशन का, जो इसी ट्रोमा के साथ रहता है। और इसी मिशन के साथ तीसरा लेयर भी रन होता है, वो है ग्लोबल पॉलिटिक्स। एक तरफ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए तरह तरह की कांड कर रही है, तो दूसरा है इंडियन पॉलिटिक्स जो हमले को जड़ से ही खत्म करने के लिए स्पाई जैसे कदम उठा रही है। तो ये तीनों लेयर्स कहानी के 3 एक्ट स्ट्रक्चर के साथ रन होते हैं। इन तीनों लेयर को भी याद रखे रहना, आगे इसका इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा है मल्टी थ्रेड प्लॉटिंग। इसके अंदर एक ही कहानी में कई अलग अलग कहानी एक साथ चलते हैं, जैसे एक रस्सी जो छोटे छोटे धागों से मिलकर बना होता है। धुरंधर में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। रस्सी है 3 एक्ट स्ट्रक्चर और इसके अंदर के छोटे छोटे धागे हैं मल्टी थ्रेड, जिसमें से हमने 3 एक्ट मैक्रो स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिया है, लेकिन अभी समझते हैं मल्टी थ्रेड के बारे में। तो मैंने अभी जस्ट ही बताया था कि मल्टी थ्रेड के अंदर कहानी में कई अलग अलग कहानी एक साथ चलते हैं, चाहे वो पैरेलल टाइमलाइन से चले या फिर अलग अलग गोल्स की कहानी हो, ये सभी मल्टी थ्रेड के अंदर आएंगे। तो धुरंधर फिल्म के अंदर आप जो देखते हो एक स्पाई मिशन जिसके अंदर अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, ये दोनों मल्टी थ्रेड प्लॉटिंग के अंदर ही आते हैं, पर इन दोनों का गोल मेन कहानी से अलग होता है। दूसरी कहानी है पास्ट टाइमलाइन की, जो जसप्रीत सिंह रांगी की एक पर्सनल स्टोरी है। इसका भी गोल अलग था, लेकिन ये स्पाई मिशन के साथ जुड़ गया है। मैं इन सब चीजों को क्यों बता रहा हूँ ये आगे आपको पता चलेगा। तीसरी है खुद अंडर कवर मिशन, जिसे मल्टीपल टाइमलाइन की मदद से दिखाया गया है। जैसे एक कहानी प्रेजेंट में चल रहा है तो दूसरी कहानी पास्ट में हो चुका है, बट दोनों साथ साथ चलते हैं ताकि आपको पता चले कि आज जो ये मिशन हो रहा है इसकी वजह ये थी। एक्चुअली ये एक मोस्ट फेमस स्टोरी टेलिंग टेक्निक है जिसे मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के फिल्मों में देखा है। बात करूंगा इसके बारे में भी मैं आगे एक पॉइंट के बाद, लेकिन इससे पहले वो बता देता हूँ जो बता रहा था कि मल्टी थ्रेड प्लॉटिंग कहानी के 3 लेयर्स हैं जो 3 एक्ट मैक्रो स्ट्रक्चर के साथ चलते हैं। बस आप लोग इतना समझो कि मल्टी थ्रेड के साथ धुरंधर की कहानी 3 एक्ट स्ट्रक्चर में रन होती है। बट यहाँ आप चौंक सकते हो क्योंकि धुरंधर की कहानी मल्टी थ्रेड के साथ 3 एक्ट स्ट्रक्चर में रन तो होती है, पर इसके साथ एक इंसान के POV के साथ भी रन होती है। एंड अगर धुरंधर फिल्म के पूरे नैरेटिव स्ट्रक्चर को समझना है तो इस पॉइंट को भी समझना जरूरी है। तो इस टेक्निक का नाम है एंकरिंग थ्रू एन इनफिल्ट्रेटर प्रोटैगनिस्ट। ये काफी पावरफुल स्टोरी टेलिंग टेक्निक है और इसका आसान मतलब ये होता है कि कहानी एक ऐसे इंसान के पर्सपेक्टिव या नजरिए से दिखाई जाती है जो किसी नई दुनिया या फिर अनजान दुनिया में घुस जाता है। और यहाँ पे नई दुनिया में घुसने का काम एक ही आदमी कर रहा है, वो है जसप्रीत सिंह रांगी। इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्टर आदित्य धार ने फिल्म की कहानी को जसप्रीत सिंह रांगी के पर्सपेक्टिव से दिखाया है। बट आदित्य धार का कहानी को जसप्रीत सिंह रांगी के पर्सपेक्टिव से दिखाने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है, वो है जसप्रीत सिंह रांगी वो सवाल पूछे जो मूवी देखते समय ऑडियंस के मन में आते हैं, और दूसरा हम ऑडियंस
ऑडियंस का डर जो हीरो के लिए पैदा हो चुका है। सबसे पहले बताता हूँ उन सवालों के बारे में जो हम ऑडियंस के मन में आते हैं या क्रिएट किए जाते हैं। जैसे मूवी स्टार्ट होती है और हर चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक चैप्टर है द जिन, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया कि वो काला कोट की तरफ मत जाना, वो एसपी असलम का है। तो ये सुन के हम ऑडियंस के मन में सवाल जरूर आएगा कि ये असलम कौन है। पर हम हीरो के पर्सपेक्टिव से फिल्म देख रहे हैं तो जो हमारा सवाल होगा वही हीरो का भी सवाल होगा। काला कोट जाए तो ध्यान रखना, वो एसपी असलम ने रहमान भाई को यहीं से उठाया था। ये एसपी असलम कौन है? एंड इस चीज से क्लियर हो जाता है कि आदित्य धार ने ऑडियंस के मन में क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए हीरो के पर्सपेक्टिव से फिल्म को दिखाया। दूसरा रीजन था हमारा डर जो हीरो के लिए पैदा हो चुका है। तो सोचो अगर तुम लोग हमजा की जगह होते तो तुम्हारा डर क्या होता? यही कि तुम पकड़े ना जाओ, तुम्हारा सच उन विलन के सामने ना आ जाए, फिर तुम्हारा वही हाल ना हो जो एक इंडियन एजेंट के साथ हुआ। एंड इसी डर को फील करवाने के लिए डायरेक्टर आदित्य धार ने हीरो के पर्सपेक्टिव से फिल्म को दिखाया ताकि हम ऑडियंस फिल्म के लास्ट तक इस डर से मैनिपुलेट हो सकें। जैसे इंटरवल में मेजर इकबाल कहता है कि खबरी का पता चल चुका है। मजे की बात तो ये है, खबरी का पता चल गया। इस पॉइंट पे हम ऑडियंस शॉक हो जाएंगे क्योंकि हमें भी एक डर है कि कहीं ये पकड़ा ना जाए। तो इस चीज का हम ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया गया है क्योंकि आदित्य धार जानते हैं कि हीरो के पर्सपेक्टिव से अगर फिल्म को दिखाया तो इसके डर से हम ऑडियंस मैनिपुलेट होंगे। तो ये था कहानी को हीरो के पर्सपेक्टिव से दिखाने का फायदा। अब बात करता हूँ उस फेमस टेक्निक के बारे में जो कुछ समय पहले बता रहा था, वो है डिलेड एक्सपोजिशन या फिर इफेक्ट बिफोर कॉज। इस टेक्निक में सबसे पहले आपको एक ब्लास्ट दिखाया जाएगा, फिर बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये ब्लास्ट क्यों हुआ था। यही है इफेक्ट बिफोर कॉज। एंड धुरंधर में इसके कई एग्जांपल मिलते हैं। जैसे मूवी के स्टार्टिंग में एक अटैक हुआ संसद भवन में, एंड आफ्टर सम टाइम ये अटैक क्यों हुआ, किस लिए हुआ और किस किस ने किया, ये बाद में रिवील किया जाता है। ओके, अब थोड़ा डीप उतरते हैं और जानते हैं इस मूवी के असली वेपन के बारे में, वो है साइकोलॉजिकल डेप्थ। एंड इसके अंदर मैं सिर्फ दो ही खोज पाया हूँ। पहला है मोरल एम्बिगिटी। इसका मतलब कोई भी कैरेक्टर अच्छा या बुरा नहीं होता बल्कि एक रियल दुनिया के इंसान के तरह ही डुअल आइडेंटिटी का होता है। जैसे हम फिल्म में देख सकते हैं, फिल्म का हीरो वो भी अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि इसको फांसी होने वाली थी, तो कुछ तो किया होगा ना अपने पास्ट में। दूसरा है रहमान डकैत जो कि एक विलन है, लेकिन फिल्म में जो करता है वो अच्छा ही लगता है बिकॉज ये परिवार को सेव कर रहा है। एंड यही कौन सही है कौन गलत है इसका पहचान न रहना ही मोरल एम्बिगिटी है। दूसरा टेक्निक जो मेरा फेवरेट है वो है ट्रोमा एनकोडिंग। तो इस टेक्निक का मतलब होता है जब किसी कैरेक्टर के साथ कोई बड़ा हादसा या ट्रोमा होता है तो वो उस चीज को भूल नहीं पाता, उसके दिमाग के अंदर वो चीज चलते रहते हैं। वो कैरेक्टर नए वर्ल्ड को अपने उस ट्रोमा के नजरिए से देखता है। जैसे धुरंधर फिल्म के अंदर अपने हीरो को ट्रोमा तभी याद आता है जब उसे पाकिस्तान में आए 1 साल हो जाता है, तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने ट्रोमा के बारे में सोचने लगता है। और आर माधवन भी यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा असली वेपन है नजर और पेशेंस। हमारे पेशे में सबसे घातक औजार है नजर और सब्र। क्योंकि उसे पाकिस्तान में आए हुए 1 साल हो चुके हैं और अभी तक वो किसी के गैंग में शामिल नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे उसका पेशेंस थोड़ा खो रहा है। एंड इसी मोमेंट से वो अपने पास्ट ट्रोमा के बारे में सोचने लगता है। तो हो सकता है इसके पास्ट लाइफ में 2 चीजों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुए होंगे, पहला खाना और दूसरा पेशेंस। ये हो गए साइकोलॉजिकल डेप्थ जो मूवी को एक गहरा मतलब देते हैं। बट वीडियो के स्टार्टिंग से मैं जिसकी बात कर रहा था उसके बारे में तुम में से 99% लोगों ने नोटिस ही नहीं किया होगा, वो है विजुअल क्लियरिटी। मतलब तुम लोग मूवी के हर फ्रेम को देखोगे तो तुम्हें विजुअल का क्लियरिटी देखने को मिलबे करेगा। जैसे अगर किसी कैरेक्टर का मूवमेंट कैप्चर किया तो वो कैरेक्टर नेक्स्ट फ्रेम में सेम मूवमेंट करता ही रहेगा। एंड ये चीज मैंने धुरंधर फिल्म के हर विजुअल में नोटिस किया है। तो यही सब टेक्निक था जिसे मैंने बता दिया। एंड अगर तुम लोग को धुरंधर मूवी से रिलेटेड दूसरा कंटेंट या फिर किसी भी प्रकार का ब्रेकडाउन चाहिए, चाहे कोई भी मूवी हो, कमेंट कर देना। और ये वीडियो कैसा है और आपने क्या क्या सीखा, सारा चीज शेयर कर देना।